नेक्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम हानियोल और जियोंगो को घर वापस आते हुए देखते हैं। यहाँ पे जियोंगो टैक्सी को घर से थोड़े दूर जगह पे रोक देता है। ये देखकर हानियोल जियोंगो से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम इतनी दूर साथ में आए तो तुम टैक्सी यहाँ पे क्यों रोक दी है। जियोंगो से कहता है कि हम एक साथ घर नहीं जा सकते हैं, अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मेरे साथ देखा तब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहले तुम चली जाओ, उसके बाद मैं आता हूँ। ये सुनकर हानियोल कहती है कि ठीक है, और ऐसा कहकर वो आगे चली जाती है। जब वो अपने घर के पास पहुँचती है तब वो देखती है कि उसका भाई और उसकी मॉम आपस में बात कर रहे होते हैं। उसका भाई उससे कह रहा होता है कि मॉम, हमारी बहन अभी तक यहाँ पे घर क्यों नहीं आई और उसने इंटरव्यू के बारे में आपको बताया क्यों नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी इंटरव्यू कैंसिल हो गई होगी, नहीं तो अगर वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हुई होती तो पक्का आपको जरूर बताती, आपसे ये ना कहती कि घर आकर आपसे बात करूंगी। अब यहाँ पे हानियोल अपने मॉम और अपने भाई की ये सारी बातें सुनकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और घर ना जाकर दूसरी तरफ चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम हानियोल की मॉम को देखते हैं जो कि छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी वहाँ पे जियोंगो भी आ जाता है। जियोंगो यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए आया होता है। तब हानियोल की मॉम उसे देख लेती है और उसे देखकर कहती है कि जब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी, मुझे भी प्लास्टिक सर्जरी करानी है। ये सुनकर जियोंगो से कहता है कि आपको सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। उसके बाद वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से तुमने हानियोल की आंट के साथ बिहेव किया, उन्हें सबक सिखाया, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। अगर हानियोल यहाँ पे होती तो मैं तुम्हें नीचे ले जाती है और साथ में तुम दोनों को फल खाने के लिए देती है। ये सुनकर जियोंगो से पूछता है कि क्या हानियोल अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो वो उसे बताती है कि नहीं, वो अभी तक घर नहीं पहुंची है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ टाइम में घर वापस आ जाएगी। अब जियोंगो हानियोल के बारे में जानने के बाद वो फटाक से अपने रूम में जाता है और हानियोल के पास कॉल करता है। हानियोल कॉल को रिसीव करती है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उसे कहता है कि तुम इस समय कहाँ पे हो। तब हानियोल झूठ बोलती है और कहती है कि मैं घर पे हूँ। तभी जियोंगो को किसी की आवाज आती है और वो पूछता है कि ये आवाज कैसी है। तब हानियोल फिर से झूठ बोलती है और कहती है कि टीवी की आवाज है, बट जियोंगो उस आवाज को पहचान लेता है और अगले ही सीन में वो उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पे हानियोल गेम खेल रही होती है और यहीं पे जियोंगो भी आ जाता है। वो उसके कान को पकड़ते हुए खींचते हुए वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आखिर तुम अब तक घर क्यों नहीं गई। तब हानियोल झूठ बोलती है और कहती है कि मैं और भी ज्यादा टाइम इस तरीके से स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। जियोंगो से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो हम साथ में ही गेम खेलते हैं। और इसके बाद ये दोनों साथ में गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। काफी देर एक साथ गेम खेलने के बाद ये दोनों साथ में खाना भी खाते हैं और उसके बाद जियोंगो हानियोल से कहता है कि अब तो तुम्हारा सारा काम हो गया ना, चलो अब हम साथ में घर चलते हैं। हानियोल फिर से बहाना बनाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो चलो ना कहीं और भी चल के हम घूमते हैं। तब जियोंगो उसे कहता है कि अगर तुम्हें घूमना है तो चलो, मेरे पास एक जगह है। अब नेक्स्ट सीन हम इन्हें स्कूल में देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों अपने स्कूल में आकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जियोंगो से कहता है कि चलो हम अपने क्लासरूम में जाकर अपने क्लासरूम को देखते हैं। तब हानियोल उसे कहती है कि क्या हम क्लासरूम के अंदर जा सकते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा। तब जियोंगो से कहता है कि तुम डरो मत, हम छुप कर अंदर चले जाएंगे। और इसके बाद ये दोनों अपने क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं। हानियोल अपने क्लासरूम में आकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हमारा क्लासरूम तो बिल्कुल भी नहीं बदला। वो अपने सीट पे बैठती है और कहती है कि मैं यहीं पे बैठती थी और मैं इसी तरीके से पढ़ाई करती थी। ये सुनकर जियोंगो हानियोल की एक्टिंग करते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से पढ़ाई नहीं करती थी, बल्कि तुम बम की तरह पढ़ाई करती थी, ऐसे फटाफट फटाफट करके। हानियोल हंसती है और अपने क्लासरूम को देखते हुए कहती है कि अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ में जा सकती तो मैं अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में चेंजेस करती। मैं अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे नहीं मिला था। मेरे फैमिली मेंबर को मुझसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी और इस वजह से मैं उस टाइम काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुकी थी। मेरा बचपन भी इसी तरीके के प्रेशर में गुजरा था और इसी तरीके मेरी लाइफ पूरी तरीके से डैमेज हो गई। मैंने जैसे अपने लाइफ को लेकर सोचा था वैसे मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। इतना कहने के बाद हानियोल से कहती है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए। ये सुनकर जियोंगो से कहता है कि अब तो तुम घर चलोगी ना। देखो, मुझे पता है कि तुम इस समय अपने परिवार को फेस नहीं कर पा रही हो, जिसकी वजह से तुम अपने आप के ऊपर ही प्रेशर लेते जा रही हो। तुम्हें लोगों की वजह से अपने आप के ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहिए और तुम्हें अपनी फैमिली के पास जाकर तुम्हें ये बात डायरेक्टली बता देना चाहिए कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। इस बात को लेकर ज्यादा तुम मत सोचो और घर जाकर सारी बातें अपने फैमिली वालों को बता दो। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूँ कि मैं अपनी लाइफ में पीछे जाकर क्या करना चाहता था, तो मैं उस समय तुम्हें प्यार से गले लगाना चाहता था। तभी क्लासरूम में वॉचमैन आ जाता है क्लास को चेक करने के लिए और ये दोनों छुप जाते हैं। इस समय ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों नर्वस हो जाते हैं और जियोंगो तो अपने फोन के लाइट को ही ऑफ नहीं कर पाता है। अगले सीन में जैसे ही हानियोल अपने घर जाती है, वहाँ पे उसके ब्रदर और उसकी मॉम उसके जॉब और उसके इंटरव्यू के बारे में उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। तब हानियोल यहाँ पे भी झूठ बोलती है और कहती है कि मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गई। तब उसका भाई उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इंटरव्यू के लिए गई होगी और तुम वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगी, इसलिए तुम इस तरीके से बिहेव कर रही हो। अब हानियोल के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो उन्हें सारी बातें बता देती है और उसके बाद वो कहती है कि मैं इसमें
में बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। मॉम, क्या मैं आराम करने के लिए जा सकती हूँ? तब उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें जब तक आराम करना है तब तक तुम आराम कर सकती हो। आगे उसके भाई उससे कहता है कि वहाँ पे तुम्हारा जॉब नहीं लगा, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अगर तुम्हारी जॉब वहाँ पे लग जाती है तो तुम मुझसे दूर हो जाती है और तुम मुझे पॉकेट मनी भी नहीं देती, इसलिए तुम यहीं पे रुको, जब तक आराम करना है तब तक आराम करो और यहाँ सियोल में ही अपने लिए कुछ अच्छा सा जॉब ढूंढ लेना। इसके बाद हानिल अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पे आने के बाद वो सोचती है कि मैं जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को लेकर सोच रही थी कि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, उन्हें फेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, उससे तो ये बहुत ही ज्यादा आसान था। आगे हम क्यूमिन को देखते हैं जो कि जियोंगो के पास आता है और उसे एक पेन देता है जिसके अंदर हिडन कैमरा होता है। वो उसे बताता है कि मैं किसी काम की वजह से तुम्हारे क्लिनिक के अंदर गया था, वहीं पे मुझे ये कैमरा मिला। ये सुनकर जियोंगो कुछ सोचता है और उसके बाद वो क्यूमिन के साथ अपने क्लिनिक के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे चेक करने के बाद उसे एक और पेन मिलता है। ये सारी चीजें देखने के बाद जियोंगो परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये सारी चीजें उसके क्लिनिक के अंदर क्या कर रही हैं। इसलिए वो पुलिस स्टेशन में जाकर डिटेक्टिव को सारी चीजें दे देता है। डिटेक्टिव उन सारी चीजों को अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि मुझे इसे चेक करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, इसलिए आप सब इस समय जा सकते हो। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे जियोंगो उससे कहता है कि चलो एटलीस्ट कुछ तो हमारे हाथ लगा, जिसकी वजह से अब पुलिस वाले अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। मैं तो अपने केस को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि मेरे पास अपने खिलाफ कुछ सबूत ही नहीं है। वैसे अगर ये पेन तुम्हें पहले ही मिल गई थी तो तुमने मुझे आकर ये सारी बातें बताई क्यों नहीं? तब क्यूमिन उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि ये पेन तुम्हारे केस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में नहीं बताया था। जियोंगो कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे तुम्हें हानिल के पास कॉल करना चाहिए और अपने किए गए सारी चीजों के लिए तुम्हें उससे माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसका जॉब नहीं लगा। ये सुनकर क्यूमिन उसे डायरेक्टली कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो? तब जियोंगो से कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। क्यूमिन उससे कहता है कि अगर तुम इससे पसंद करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो इससे मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा और तुम्हें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा था ये तो हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता है। आगे हम हानिल को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं। हानिल यहाँ पे जियोंगो के बारे में बात कर रही होती है। ये सुनकर लेयू उसे कहती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो? तब हानिल उससे कहती है कि मुझे पता नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ या फिर नहीं। तब उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम उससे जाकर डायरेक्टली बात क्यों नहीं कर लेती हो, सारी चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। अपनी फ्रेंड की बातें सुनने के बाद हानिल जियोंगो के पास जाती है और उसके पास जाकर वो उसे कहती है कि अब मैं जो भी कहूंगी तुम्हें उसका सच सच आंसर मुझे देना होगा। आखिर तुम मेरे साथ क्यों आए थे? तुमने मेरे साथ सनराइज क्यों देखा था? तुम मेरे साथ खाना क्यों खाए थे? और होटल में तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहते थे? तुमने मेरे साथ गेम क्यों खेला? तुम मेरे साथ स्कूल में क्यों गए और तुमने वो बात क्यों कही की? अगर तुम अपने स्कूल लाइफ में वापस जाते तो तुम मुझे एक प्यारा सा हक देते। इन सारी बातों का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हानिल की बातें सुनकर जियोंगो परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। अगर मेरे किसी भी बिहेवियर की वजह से तुम्हें ऐसा लगा तो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड बनना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा था, लेकिन अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई गलतफहमी हो गई है तो प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। अब यहाँ पे हानिल जियोंगो की बातें सुनकर एम्बैरेस फील कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो जब पर्दा हटा के देखती है वो देखती है कि उसके सारे फैमिली मेंबर यहीं पे हैं। अब ये सारी चीजें देखकर तो हानिल और भी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और सोचती है कि जियोंगो ने उसे रिजेक्ट किया और ये सारी चीजें उसकी फैमिली को भी पता चल गई, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और अपने फैमिली मेंबर से कहती है कि आखिर आप इस तरीके से छत पे क्या कर रहे थे? तब उसके अंकल उससे कहते हैं कि हमने तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी। ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद ये दोनों आपस में उन दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा था और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों एक ही रूम में थे। तभी हानिल वहाँ पे आती है और कहती है कि हम एक ही रूम में नहीं बल्कि हमने 2 रूम बुक किया था। इतना कहते हुए वो चीखती है और कहती है कि अगर आप इस तरीके से मेरे सामने खड़े रहोगे तो मेरा गुस्सा फूट जाएगा। ये सुनकर वो तीनों अपने काम के लिए चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियोंगो अपने घर से बाहर निकलता है तब हानिल की सारी फैमिली उससे बदला लेने के लिए खड़ी रहती है। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है तब हानिल की मॉम उसके ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट कर देती है और जब वो नीचे जाता है तब हानिल के अंकल उसे खाना देना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि कहीं और से जाकर खाना ले लो। ये सुनकर जियोंगो थोड़ा सा घबरा जाता है और वहाँ से दूसरे स्टोर में चला जाता है। यहाँ पे जब वो आता है तब वहाँ पे एक लास्ट पीस राइस बॉल रखी होती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और जैसे ही वो उसे लेने वाला होता है तभी वहाँ पे हानिल का भाई आ जाता है, जो कि स्लिप करते हुए वो राइस बॉल यहाँ से लेकर चला जाता है, जिसके बाद उसे राइस बॉल खाने के लिए नहीं मिलता है। अब आगे हम लेयू और देयू को देखते हैं जो कि लिफ्ट के अंदर होते हैं। यहाँ पे लेयू के कंधे पे एक बग होता है, जिसे देखकर वो घबराने लगती है और चीखने लगती है। तब देयू उसके पास जाता है और आराम से उस बग को हटा देता है। तभी उसकी नजर उसके नेम प्लेट पे पहुंचती है और वो लेयू से पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम लेयू है। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम हानिल को देखते हैं जो कि अपने डॉक्टर के पास जा रही होती है। तभी वो जियोंगो को देखकर छुपने लगती है। जियोंगो भी उसे देख लेता है और वो उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें इस तरीके
तरीके से मुझे अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है, कल के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। हानियुल से कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि फ्रेंड के बीच में लिमिट कैसी होती है, इसलिए मैंने तुम्हें वो सारी बातें कह दी। तभी वो लोग देखते हैं कि एक इंसान सीढ़ियों से गिर गया होता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग गई होती है और वो उसे लेकर जा रहे होते हैं। ये दोनों भी उसे देख रहे होते हैं और इसके बाद ये दोनों अपने रास्ते आने लगते हैं, जहाँ पे जियोंगो उस इंसान के ब्लड को देखने लगता है और फिर से उसे उसकी सर्जरी याद आने लगती है। वो इसमें बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है और हानियुल भी उसे पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रही होती है। आगे वो अपने डॉक्टर से मिलती है, जहाँ पे डॉक्टर उसे देखने के बाद कहते हैं कि तुम पहले से और भी अच्छे तरीके से रिकवर कर रही हो, अगर तुम इसी तरीके से रहोगी तो तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी। हानियुल ये सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद वो डॉक्टर से ट्रॉमा के बारे में बात करती है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने प्रॉब्लम में फंस जाता है और वो उसे बाहर नहीं निकल पाता है, तब हम उसे ट्रॉमा कहते हैं। मान लो कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने किसी पेशेंट को बचा नहीं पाता हूँ, वो पेशेंट मर जाता है, तो मैं भी ट्रॉमा में जा सकता हूँ। डॉक्टर की बातें सुनकर हानियुल को जियोंगो के बारे में सारी बातें पता चल जाती है कि वो भी ट्रॉमा में जा चुका है, जिसकी वजह से वो रात में सोता नहीं है, वो परेशान है और वो खून को देखने के बाद इतना ज्यादा घबरा जाता है। ये सारी बातें सुनकर हानियुल जियोंगो को लेकर परेशान हो जाती है और थोड़ी सी सैड भी हो जाती है। इधर हम जियोंगो को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और उसके सपने में फिर से उस लड़की के एक्सीडेंट वाली सर्जरी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो फिर से घबरा जाता है और अपनी नींद से बाहर आ जाता है। फिर वो अपने आप को शांत कराने के लिए बाहर आता है और अपने आप से कहता है कि वो लड़की एक ही बार मरी, लेकिन मेरे सपने में वो हर दिन मरती है और मैं उसे बचा नहीं पा रहा हूँ। इतना कहते हुए क्यूमिन की बातों को याद करता है और कहता है कि शायद इसीलिए क्यूमिन ने कहा था कि मुझे खुश रहने का कोई भी हक नहीं है और मैं उसकी बातों को लेकर क्या क्या सोच रहा था। तभी यहाँ पे हानियुल दौड़ते हुए आती है। जियोंगो उसे देखकर कहता है कि क्या हुआ। तब हानियुल दौड़ के उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर वो उसे कहती है कि सारी चीजें बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसके बाद वो अपने आप से कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द को फील कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े ट्रॉमा में हो, बल्कि तुम तो मुझे कंफर्ट फील कराने के लिए इतनी सारी चीजें कर रहे थे। इसके बाद जियोंगो उसका नाम लेता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखते ही जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।